वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए जिसका नाम है साहित्य संबंधित पुरस्कार। यानी ऐसे समझिएगा, साहित्य संबंधित जितने भी भारत में पुरस्कार दिए जाते हैं ना, 2021 में जितने पुरस्कार दिए गए, जैसे देखा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, ये सभी जो साहित्य संबंधित पुरस्कार हैं ना, किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। आइए इन सभी टॉपिक को विश्लेषण करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए 2021 में जो चर्चित पुरस्कार दिए गए ना साहित्य संबंध में, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आइए जानते हैं। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा जाए तो साहित्य संबंधित पुरस्कारों में सबसे बड़ी पुरस्कार जाने जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के साहित्य संबंधित पुरस्कारों में सबसे बड़ी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जाने जाती है। यह पुरस्कार देखा जाए केवल का केवल एक भारतीयों को प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, साहित्य संबंधित पुरस्कारों में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़े पुरस्कार जाने जाते हैं और यह केवल का केवल एक ही भारतीयों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार देखा जाए तो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रायोजित किए जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, यह भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा प्रतिवर्ष केवल का केवल एक भारतीयों को किसी एक भाषा में दिए जाते हैं। यह पुरस्कार जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार और यह भारत का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कारों में सम्मिलित साहित्य संबंधित है। यानी ऐसे समझिएगा, 2018 में यह पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। और 2019 में देखा जाए अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी का आपने नाम सुना होगा, इन्हें मलयालम भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 2020 में कोविड के कारण यह पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी, याद रखिएगा। तो इसमें 2 पॉइंट, सबसे पहले 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए, 2019 में मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था। यह भारत का सबसे सर्वोच्च सर्वोच्च देखा जाए तो साहित्य संबंधित पुरस्कार है जो केवल का केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। और ये जो दिए जाते हैं ना, वो भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा यह प्रायोजित किया जाता है। आइए सेकंड पुरस्कार में करें जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखा जाए तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद, साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का सर्वोच्च द्वितीय पुरस्कार जाने जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में, और इसे जो दिए जाते हैं ना, और नेशनल एकेडमिक ऑफ लेटर्स के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यानी नेशनल एकेडमिक ऑफ लेटर्स के द्वारा प्रतिवर्ष 1954 से यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। यह लगभग भारत के 22 भाषा के अलावा 2 और भाषा जैसे अंग्रेजी हो गया, राजस्थानी हो गया, यानी ऐसे समझिएगा संविधान के 22 भाषा में जो अंगीकृत हैं, और भी 2 भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी यह दिए जाते हैं। यानी टोटल हो गया 24 भाषा में, 24 भाषा में प्रतिवर्ष देखा जाए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन 12 मार्च 2021 को यह साहित्य अकादमी की जो घोषणा की गई ना, उसमें मात्र 20 भाषाओं की घोषणा ही की गई थी। यानी ऐसे समझिएगा, 12 मार्च 2021 को जो पुरस्कार की देने की घोषणा की गई थी, यह 24 भाषा में दिए जाते हैं, लेकिन 20 भाषा में ही देने की घोषणा की गई थी इस बार। तो याद रखनी है साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, नेशनल एकेडमिक ऑफ लेटर्स के द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ये लगभग 24 भाषा में दिया जाता है, लेकिन 12 मार्च 2021 को ये जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई ना, ये 20 भारतीयों यानी 20 भारतीय भाषा में ही यह पुरस्कार इस बार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, यानी किस भाषा में कौन कौन से पुरस्कार दी गई थी, आइए उन्हें रिकॉर्ड कर देते हैं। सबसे पहले हिंदी, अनामिका का आपने नाम सुना होगा। अनामिका का इसकी एक महत्वपूर्ण कविता, इसका नाम है थेरी गाथा। थेरी गाथा यानी जो टोकरी में थेरी गाथा है ना, ये इसकी महत्वपूर्ण कविता में आते हैं अनामिका का, जिसे इस बार देखा जाए 2020 का यानी 21 में देखा जाए, इसे हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। अंग्रेजी में आइएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम का नाम कौन नहीं जानता होगा। इन्हें कविता देखा जाए व्हेन गॉड इज ए ट्रेवल में देखा जाए, इस कविता के लिए इन्हें इस बार यानी 2021 में, 2020 का ही यानी 21 में जो दिया गया ना, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया था। वहीं आइएगा उर्दू में देखते हैं। उर्दू में देखा जाए हुसैन उल हक मतलब हुसैन उल हक का नाम कौन नहीं जानता होगा। इसके उपन्यास, इसका नाम था अमावस में ख्वाब। अमावस में ख्वाब इनके उपन्यास है, इसी भाषा में इसे देखा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मैथिली भाषा से आप परिचित होंगे। मैथिली भाषा देखा जाए कमलनाथ को इसमें पुरस्कार दिए गए थे। यानी ऐसे समझिएगा, मैथिली भाषा के लिए 2021 का ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, ये कमलनाथ झा को दिया गया था। संस्कृत भाषा के लिए देखा जाए डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम को यह पुरस्कार दिए गए। और कन्नड़ भाषा के लिए एम वीरप्पा मोली का नाम आपने जानते होंगे, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। यानी फिर से रिकॉल कर दूं, हिंदी में अनामिका को, अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को, उर्दू में हुसैन उल हक को, मैथिली भाषा में कमलनाथ को, और संस्कृत भाषा में महेश चंद्र शर्मा गौतम को, और कन्नड़ भाषा में एम वीरप्पा मोली को यह दिया गया था। इसमें 2-3 पॉइंट और याद रखनी है। यानी अनामिका कमलनाथ झा
और हुसैनुल हक, अनामिका, हुसैनुल हक और कमलनाथ झा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों बिहार से ही संबंधित है, जिन्हें इस बार देखा जाए ये प्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। आइए और भी मुख्य पुरस्कार को रिकॉल करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2020 यानी से 21 में ही देने की घोषणा किया गया। यानी सबसे पहले ऐसे याद रखना है कि सरस्वती सम्मान का यह 30वां संस्करण था। यानी सरस्वती सम्मान का ये 30वां संस्करण था। आइए किसे दिया गया यह सरस्वती सम्मान जानते हैं। यानी ऐसे समझिएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले का आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले का आपने नाम सुना होगा, जो मराठी उपन्यास से संबंधित हैं। इन्हें देखा जाए, इनके उपन्यास सनातन के लिए इस बार मराठी भाषा में इन्हें सरस्वती सम्मान का 30वां संस्करण से सम्मानित किया गया था। सनातन याद रखिएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मराठी उपन्यास के लिए जिसका नाम है सनातन, सनातन के लिए इन्हें देखा जाए 30वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए इसके बारे में और रिकॉल कर दूं, यह 30वां यानी सरस्वती सम्मान देखा जाए पहली बार 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 8वीं अनुसूची, आपको पता होगा इसमें वर्णित भाषाएं हैं, उस भाषाओं में यह पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी यह पुरस्कार देखा जाए पहली बार 1991 में के बिरला फाउंडेशन का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के द्वारा देखा जाए प्रतिवर्ष सरस्वती सम्मान दिए जाते हैं। जो इस बार जो दिए गए ना, ये 30वां संस्करण था, इस बार जो दिए गए थे, जो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया, यह मराठी उपन्यास से संबंधित है। इसका जो उपन्यास का नाम है वो सनातन है, सनातन है। आइए और भी महत्वपूर्ण पुरस्कार को रिकॉल कर दूं, व्यास सम्मान के बारे में आपको पता होगा। व्यास सम्मान का 2020 का ये 31वां संस्करण था। 2020 का ये व्यास सम्मान का 31वां संस्करण था। आइए देखते हैं, प्रोफेसर शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे का आपने नाम सुना होगा। इसका एक उपन्यास जिसका नाम है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इसे देखा जाए व्यास सम्मान 2020 का जो 31वां व्यास सम्मान था, इसे सम्मानित किया गया था। वह 2019 का भी पूछे ना, नासेरी शर्मा को दिए गए थे, जिसका उपन्यास कागज की नौ, आपको पता होगा। यानी कागज की नौ के लिए 2019 में नासेरी शर्मा को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह व्यास सम्मान में देखा जाए ना, तो भी इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, और यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, यह व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा भी 1991 से ही दिया जाने का प्रावधान किया गया है। तो जो 2021 की अभी घोषणा नहीं, लेकिन 2020 का 31वां संस्करण, याद रखिएगा, प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, और 2019 में जो दिए गए थे नासेरी शर्मा को कागज की नौ के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इंटरनेशनल बुकर प्राइज में देखते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 में देने की घोषणा कर दी गई। यानी ऐसे समझिएगा, फ्रांस के डेविड डियोप का आपने नाम सुना होगा। फ्रांस के डेविड डियोप को इस बार देखा जाए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इसका पुस्तक का नाम याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नाइट और ब्लड इज ब्लैक। याद रखिएगा, एट नाइट इज ऑल ब्लड इज ब्लैक के पुस्तक के लिए इन्हें देखा जाए डेविड डियोप को फ्रांस का ये संबंधित है, इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार किसे दिए जाते हैं, यानी ऐसे समझिएगा, प्रतिवर्ष देखा जाए उपन्यास उन उपन्यासकार को दिया जाता है जिसका अनुपात अंग्रेजी में हुआ हो, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो, और इसका प्रकाशन ब्रिटेन और आयरलैंड में हुआ हो। यानी वैसे उपन्यासकार को दिए जाते हैं जिसका उपन्यास अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो और इसका प्रकाशन ब्रिटेन और आयरलैंड में हुआ हो। उन्हीं लोगों को देखा जाए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। जो इस बार डेविड डियोप जो फ्रांस से संबंधित है, उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए आगे और भी महत्वपूर्ण पुरस्कार, आगे और भी जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार उन्हें आप बार बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पुरस्कार सेट किए गए थे जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू दोस्त, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। आज इस सीरीज में इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो पे, यानी करंट अफेयर्स के सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।